जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम ई फाइलिंग जो करते हैं हर साल की, वो आपको स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग करते हुए दिखाएंगे कि किस तरीके से ई फाइलिंग होती है। तो इसमें जो है सबसे पहले आपने अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, वो डालना है और इसके बाद इसके नीचे पासवर्ड और फिर लॉगिन कर लेना है। तो ये मेरे पास ऑलरेडी सेव है, तो इसमें जो है ना लॉगिन कर लेते हैं। ये इसके बाद लॉगिन हो गया है और इसके साथ लॉगिन करने के बाद फिर आपने अपना जो टैक्स ईयर 2022 का फिल करना है। तो इसमें सबसे पहले ऊपर डिक्लेरेशन में आ जाए। डिक्लेरेशन में आने के बाद ये नॉर्मल जो रिटर्न फिल करनी है उसके सिलसिले में आ जाए। उसके बाद ये वाला जो पेज आएगा, इसमें ये आएगा 2022 का। तो पीरियड के ऊपर क्लिक करना है और फिर 2022 लिखना है, क्योंकि हम 2022 साल का भर रहे हैं। इसमें ये ऑप्शन देगा कि जी 1 जुलाई 2021 से लेके 30 जून 2022 तक, इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये आपके पास ओपन हो जाएगा जो इस साल का डेटा है। अब ये सैलरीड के लिए, क्योंकि हमने जो है फिल करना है और आपकी सैलरी जो आई है, सैलरी की इनकम के ऊपर टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करना है। तो इसमें आपने सबसे पहले अपनी जो इनकम आई है सैलरी की, वो फिल करनी है। अब इसमें आसान ये होता है कि अगर आपने पिछले साल की भी फाइलिंग की हुई है तो इसमें जो इंपोर्ट प्रीवियस वाला डेटा है, इसके ऊपर क्लिक कर लें। इससे ये होगा कि ये पिछले साल का डेटा खुद ही इंपोर्ट कर लेगा। और इसके साथ जो है फिर आप कोई भी वैल्यूज़ डालेंगे अगर, तो ये पिछले साल की वैल्यूज़ को इंपोर्ट कर लेगा। ये पिछले साल की वैल्यूज़ इसने खुद ही इंपोर्ट कर ली हैं। तो इस साल की जो हमारी सैलरी है वो है, सालाना जो इनकम थी वो है इस वक्त 1442,827, ये इस साल की इनकम है। तो ये इनकम जो है यहाँ पे शो कर दी है हमने। अब ये इसने टोटल अमाउंट शो कर दी है कि इस टाइम जो हमारी इस साल की इनकम है वो ये है। तो इसके बाद फिर अगले फेज़ में जो चीज़ हमने डालनी होती है वो डालना होता है टैक्स, कि जो टैक्स पे किया है वो टैक्स जो है कितना है। अब ये इसमें सबसे पहले आप एडजस्टेबल टैक्स में आ जाएं, तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाता है कि जी आप, क्योंकि जो सैलरीड एम्प्लॉइज़ पर्सन होते हैं ये सेक्शन 149 होता है जिसमें, अब ये पिछले साल का पे किया हुआ टैक्स है। इस साल का जो टैक्स हमने पे किया है वो पे किया है इस वक्त 54,283। तो इस साल का ये टैक्स था। अब इसको जो है लिख के फिगर को कैलकुलेट करना है। 2 दफ़ा कैलकुलेट प्रेस करेंगे तो ये इसको ओवरऑल कैलकुलेट कर लेगा कि हमारा इस साल का टैक्स कितना कलेक्ट हुआ है। उसके बाद आपने इसको चेक करने के लिए कि इस वक्त आपके पास टैक्स जो है वो सही कटा है या नहीं। अब ये आपके सामने है कि इस साल का जो हमारा टैक्स विद होल्डिंग टैक्स, इनकम टैक्स बनता था वो 54,283 बनता था और उतना ही हमारा डिडक्ट हुआ है इस साल सैलरी के अंदर से। अगर इसमें जो है कोई मतलब टैक्स कम कटा होगा तो वो भी यहाँ पे आपके पास एडमिटेड इनकम टैक्स जो है इसके अंदर शो होगा। और अगर आपने ज़्यादा टैक्स पे किया होगा तो ये रिफंडेबल इनकम टैक्स में आएगा, जो कि फिर आप रिफ़ंड भी कर सकते हैं। इसके साथ इसमें फिर ये हमने सैलरी के अंदर जो सैलरी इनकम थी वो और टैक्स ये डाल दिया है। अब हमने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर भी ये सारी चीज़ें शो करनी हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कि हमने वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर के इस साल इनकम जो आई है हमारी, ये यहाँ पे वेल्थ स्टेटमेंट में भी शो करनी है। तो ये इनकम इस साल की जो हमने सैलरी वाली लिखी थी वो लिखनी है, और ये थी 1442,827। उसके बाद ये लिखने के बाद आपने कैलकुलेट करना है। तो ये फिर इसको सेव कर लेगा और आपके पास शो करेगा कि इस साल की ये आपकी इनकम थी। इसके साथ हम इसके अंदर जो है ये वो
इनकम थी जिसके ऊपर हमने टैक्स पे किया है। अब हमारे केस में जो है वो कुछ ऐसी इनकम भी आती है हमारे पास जिसमें हम 5% कहते हैं या पेंशन वर्कर्स का फ़ंड होता है जो कि टैक्स से एग्जेम्प्ट होता है। उस फंड के लिए जो है वो टैक्स से एग्जेम्प्ट होता है, तो वो भी हम नीचे टैक्स एग्जेम्प्ट वाले खाने में उस इनकम को शो करते हैं। और वो इस साल जो है वो हमारी थी 5% की जो अमाउंट थी वो थी 80,800। तो ये वो अमाउंट थी जो बेसिकली टैक्स के बगैर थी, वो इस जगह पे हमने लिख दी है। तो अब ये टोटल हमारी इनकम हो गई है और ये यहाँ पे शो कर रहा है कि 15,23,627 रुपये आपकी इनकम में तो आए हैं, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया कि ये ख़र्च कहाँ पे हुए हैं, तो ये माइनस में शो कर रहा है। अब आपने जो टोटल अखराजात बताने हैं वो इस तरीके से बताने हैं कि ये सारी अमाउंट जो है वो आपने कंज्यूम कर ली है और नेट रिज़ल्टेंट में आपके पास ज़ीरो बच रहा है। अब इसमें कुछ आप शो करेंगे पर्सनल एक्सपेंसेस में और कुछ शो करेंगे लाइबिलिटीज़ या एसेट्स के अंदर। अब जो एक्सपेंसेस हैं, इसके एक्सपेंसेस के अंदर हम सबसे पहले जो है वो टैक्स में शो करेंगे कि इस साल जो हमने टैक्स पे किया है वो पे किया है। जो ऊपर अमाउंट हमने डाली थी टैक्स वाले खाने में वही इनकम या टैक्स यहाँ पे डालेंगे 54,283। ये अमाउंट हमने टैक्स में पे की है तो वो हमने यहाँ पे शो कर दी है। अब इसके साथ मज़ीद अखराजात जितने भी हैं, अब व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस जो है ये हमारी जो है मोटरसाइकिल पे यूज़ करते हैं, तो हम एवरेजली पेट्रोल और ऑयल वगैरह के ख़र्चे मिला के ये आलमोस्ट 25,000 के राउंड अबाउट जो है वो ख़र्चे हो जाते हैं। वो लिख के आप दोबारा कैलकुलेट करें तो ये टोटल एक्सपेंसेस हमारे ऊपर शो करता जाएगा। अब इसी तरीके से हम ट्रैवलिंग के ख़र्चे हमारे जो टोटल सालाना होते हैं वो ख़र्चे आप इसमें डाल लें तो वो तकरीबन 50,000 के राउंड अबाउट होते हैं। तो ये हमारे एक्सपेंसेस हमारे अब ऊपर शो करता जाएगा कि टोटल एक्सपेंसेस इतने होते जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं, अब ये हम नहीं पे करते हैं। वाटर, गैस, टेलीफ़ोन हम यूज़ करते हैं, तो टेलीफ़ोन का बिल जो है वो ऑलमोस्ट हम सालाना जो है 30,000। ये इसमें जो है आप टैक्स सर्टिफिकेट भी अपना डाउनलोड करके जिस भी सर्विस का है उसकी एप्लीकेशन से उसके थ्रू एक्यूरेट भी चेक करके वो वैल्यूज़ डाल के और टैक्स अगर आपने उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो वो भी ऊपर डाल सकते हैं। और अगर आप एक रफ़ आइडिया के तौर पे डालना चाहें तो ऐसे ही डाल सकते हैं। इसके बाद ज़्यादा बेहतर यही है कि आप एक्यूरेट चेक करके डालें ताकि गवर्नमेंट के पास एक्यूरेट डेटा जाए, जिससे कि हमारे मुल्क को ओवरऑल फ़ायदा होता है। तो इसमें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी है और वाटर है, अगर आप इसका भी बिल पे करते हैं तो आप लाजमन इसको फ़िल करें। अब हमारे केस में हम ये चूँकि नहीं पे करते तो ये नहीं फिल करेंगे और हमारी सैलरी से, क्योंकि ऑलरेडी डिडक्ट हो जाता है। अच्छा, इसके बाद ये अगर मेडिकल का ख़र्चा है, वो एजुकेशनल ख़र्चा है तो वो आपने डालना है। क्लब का ख़र्चा है, फंक्शंस गैदरिंग्स जो हैं हम डाल देते हैं कि ये हम 50,000 के राउंड अबाउट करते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आप डोनेशन, ज़कात अगर ये देते हैं तो ये भी आप कुछ ना कुछ वैल्यूज़ डाल दें जो आप पे करते हैं। इसके बाद अगर ये हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं कि अगर आप घर वालों के साथ कोई रकम देते हैं पे उनको भी देते हैं तो उस सूरत में ये फ़िल कर लें। अब जैसे हम घर वालों के केस में अपने घर का लोड जो है वो शेयर करते हैं तो हमने वो डाल दिया है, ये शेयर कर दिया। नीचे जो है ये कंट्रीब्यूशन बाय फैमिली एक्सपेंसेस है कि अगर फैमिली मेंबर्स आपको कोई सपोर्ट देते हैं तो वो पैसे हैं, वो भी आपने यहाँ पे शो करने, लेकिन ये फिर आपके प्लस में शो होंगे। अब इसके साथ अगर पर्सनल लाइबिलिटीज़ में आ जाती हैं चीज़ें जो बेसिकली आपके एसेट्स हैं, वो अगर आपने ऐड किए हैं तो वो यहाँ पे शो होंगे। अब जैसे ये पिछले साल के हमारे इंपोर्ट किया था हमने प्रीवियस ईयर का डेटा, तो वो प्रीवियस वाला इंपोर्ट हो गया था। अब ये जो है इस साल हमने जो ख़र्च किया है, जो हमारा एक प्लॉट था जिसके ऊपर हमने
फर्दर कंस्ट्रक्शन की है, तो उसके ऊपर हम शो कर रहे हैं कि जी पिछले साल इसकी वर्थ 28 लाख थी, तो इस साल जो है वो उसकी वर्थ 34 लाख हो गई है। 6 लाख रुपये हमने इस पर मज़ीद लगाया है। तो ये फिर हम शो कर देते हैं। और इसके बाद फिर फर्दर अगर किसी भी जगह पे और आपने कोई पैसे मतलब इन्वेस्ट किए हों, तो वो भी यहाँ पे अगर आपके अकाउंट बैलेंस के अंदर जो शो हो रहे हों वो यहाँ पे शो करने हैं। अगर किसी कोई मोटर बाइक वगैरह, कोई कार वगैरह आपने एसेट की सूरत में ऐड किया है, वो डाल सकते हैं। और पर्सनल आइटम अगर कोई चीज़ ली हो तो वो यहाँ पे आपने लिखनी है। और इसी तरह से अगर आपने किसी और, अब ये प्रोविडेंट फ़ंड है, ये प्रोविडेंट फ़ंड हमारा जो सेल्फ़ कंट्रीब्यूशन होती है वो डालना होता है, क्योंकि ये हमारी सैलरी में से कटा है, डिडक्ट हुआ है। तो ये पिछले साल हमारा 75,898 था, जो कि इस साल जो है ये है 86,350। तो अब हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारी एसेट्स के अंदर शो होगा बेसिकली कि इतने एसेट्स हैं। अब हम नेट में देख लेते हैं कि इस वक्त भी जो हमारा ये थोड़ा सा 16,108 रुपये शो हो रहे हैं कि जी एक्स्ट्रा खर्च कर दिए हमने। अब हमने इसको ज़ीरो करना है, तो इसको हम इसको हम माइनस करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस अपने कम कर लेते हैं कि एक्सपेंसेस जो हैं वो जी। तो ये 3,892 रुपये इस वक्त भी माइनस में शो हो रहा है, तो ये एक्सपेंसेस में हम शो कर देते हैं 3,892। ये इसके बाद आप करने के बाद ये चेक करते हैं, तो जो रिकंसील्ड अमाउंट है वो इस वक्त ज़ीरो हो चुकी है। मतलब आपने जितनी भी इस साल की जो आपकी इनकम थी वो आपने अपने एसेट्स और एक्सपेंसेस के अंदर, दोनों के अंदर कंप्लीट बराबर शो कर दी है। अब आपकी कोई अमाउंट नहीं बची है जो कि किसी जगह पे शो ना हो रही हो कि ये अमाउंट आपकी कहाँ पे यूज़ हुई है, या एक्स्ट्रा अमाउंट आपने अगर यूज़ की है तो वो अमाउंट कहाँ से आपके पास आई थी, कोई इस तरह का नहीं है पॉइंट। तो इसके बाद फिर आपने जो काम करना है वो ये करना है कि आपने इसको वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन में जाएंगे, वेरिफिकेशन में जाके वेरिफिकेशन कोड अगर आप डालेंगे, तो वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद आप इसको वेरीफाई करेंगे, तो ये वेरीफाई हो गया। तो अब ये कोड वेरीफाइड सक्सेसफुली जब ये हो जाता है, उसके बाद फिर आप ये कर सकते हैं कि इसको सबमिट करना चाहें तो सबमिट कर देंगे। और सबमिट करने के बाद फिर ये आपका डेटा जो है सेव होके सबमिट हो जाएगा। और अगर आप फ़िलहाल सबमिट नहीं करना चाह रहे हैं तो उस सूरत में फिर सिर्फ सेव कर दें ताकि ये सेव हो जाए। और फिर बाद में अगर आपने सबमिट करना हो तो सबमिट कर दें। अब अगर सबमिट करना हो तो ये सबमिट पर क्लिक करें और इसको यस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। तो इसके साथ ये ई फाइलिंग जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। ये यस कर दिया हमने। अब इस वक्त ये सेव हो गया है, सबमिट हो गया। तो अब इसके बाद फिर ये अगर आपने इसको दोबारा से अपना चेक करना हो तो उस सूरत में आप इसको कंप्लीटेड टास्क में जाके तो इसको चेक कर सकते हैं। और जब ये आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास ईमेल भी आ जाती है कि जी आपने ई फाइलिंग कंप्लीट कर ली है। तो ये एक कौमी फरीज़ा है जो हम सबको जो है वो करना चाहिए। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जो कि आपकी ई फाइलिंग के लिए थी। तो बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।